नकारात्मक ऊर्जा जब किसी भी इंसान के भीतर प्रवेश करती है तो उसके शरीर में ये बदलाव होने लगते हैं, ये हरकतें होने लगती हैं। यदि ये आदतें आप में पहले से थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अचानक से अगर ये आदतें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं, ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपको किसी ने बांधा है, तांत्रिक क्रिया की है, आपके ऊपर किसी ने इस तरह का बंधन दोष डाल दिया है जिसकी वजह से आप प्रगति ना कर पाएँ। और ये करेगा कौन? चिढ़ने वाला। जी हाँ, चिढ़ने वाला, गुप्त शत्रु, दुश्मन, कुछ भी बोलें आप उसको, वो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। और अगर ये बातें आपके ज़िंदगी में होने लगे तो सावचेत हो जाएं और इसके लिए उपाय ज़रूर कर लें। उपाय करने के लिए कोई लंबा चौड़ा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं कर सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से सब तरह की प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। और इस पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये इसी पर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल में। आपकी बदौलत ही ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है। आपके प्यार के लिए मैं अभिभूत हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि लोगों का भला हो सके, कोई भी किसी तरह की परेशानी को ना भुगते। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं किस वजह से एकदम से धन की बरकत रुक जाती है। घर के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, घर में मन नहीं लगता है, ऐसा मन करता है कि यहाँ ना बैठें, बाहर ही घूमते रहें। तो सबसे पहली इंडिकेशन तो यही होती है, घर में मन ना लगना। अपने ही घर में जब इंसान का मन ना लगे, उसका मन करे कि बाहर घूमता रहे, रातों को भी लोग घूमते रहते हैं, घर में टिकते ही नहीं हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ उस व्यक्ति पर असर की गई है, इस बात का इंडिकेशन है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो अपनी मौज मस्ती के लिए घूमते हैं, इसमें नेगेटिव एनर्जी क्या करेगी। देखो, अगर आप अपने पैसे व्यर्थ में ही उड़ा रहे हो दोस्तों के ऊपर फालतू, तो ये अपने आप में इंडिकेशन है नेगेटिव एनर्जीज का, चाहे आप इसे माने ना माने। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये समझ तो होनी चाहिए कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। जब अपना ही पैसा कोई व्यक्ति उड़ाए जा रहा है तो ये इससे बढ़कर नकारात्मक एनर्जी की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है। लोग ड्रिंक्स करते हैं, ठीक है, ये एक हैबिट हो सकती है। नॉनवेज खाते हैं, ये भी एक हैबिट हो सकती है। खान पान और आहार पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो कभी ड्रिंक नहीं करता था अचानक से पीने लगे, गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज भी देख रही हूँ आजकल तो फैशन ही बन गया है, जबकि ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है। अभद्र शब्दों का प्रयोग करना न केवल अपनी पर्सनैलिटी को डाउन करता है, बल्कि वातावरण को भी प्रदूषित करता है, कलुषित करता है। तो इसलिए गाली गलौज का प्रयोग जो मनुष्य करता है उस पर भी नेगेटिव एनर्जी हावी होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि गाली गलौज करने से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ये उनका भ्रम है। यदि किसी को अट्रैक्ट करना है तो इसके और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये सब नकारात्मक एनर्जी और फूहड़ता का ही द्योतक है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसके अलावा रातों को नींद ना आना, सब कुछ करने के बाद भी रात को नींद नहीं आना बहुत बड़ी बाधा का इंडिकेशन है। अपने कंधे उचकाना, कंधे उचका के चलना नेगेटिव बाधा का, नेगेटिव एनर्जीज का इंडिकेशन है। इसके अलावा घर का खाना ना खाना और उससे चिढ़ना, बाहर की चीज़ें अच्छी लगना, अपनी स्त्री या अपना जो पुरुष है, अपने पति या पत्नी में खोट ही खोट देखना, ये भी नकारात्मक एनर्जी का इंडिकेशन है। अगर आपके घर से हमेशा बहन बेटी नाराज़ होकर जाती है तो ये भी इस बात का इंडिकेशन है। अब बहुत से लोग टिप्पणी कर देंगे कि हमारी तो ननद बेकार है, हमारी तो बहन बेटी बेकार है। देखिए, रीज़न कोई भी हो, आप तो अपना बेस्ट दीजिए उसको, आप तो अपना अच्छा करिए। आप किसी के कर्म, बुरे कर्म गिनाकर क्या आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए ये चीज़ ज़रूर करें, अपनी बहन बेटी का ज़रूर सम्मान करें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। घर में इस तरह का वातावरण रखें, क्योंकि कोई भी बहन बेटी कभी अपने घर का बुरा नहीं चाहती। जब वो अपेक्षित सम्मान उसको नहीं मिलता है तो उसके दिल से बद्दुआ और श्राप निकलता है, और इसका खामियाजा ना कई घरों में तो वंश वृद्धि तक नहीं हो पाती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो बात है बहुओं पर भी लागू होती है। कई लोग अपनी बहुओं को बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो बहुओं की बद्दुआ तो बहुत ही ज़्यादा लगती है, दामाद की बद्दुआ तो बहुत ही ज़्यादा लगती है, अगर उनको तिरस्कृत और उपेक्षित किया जाता है। और ऐसे मनुष्यों
का जो श्राप लगता है वो इस तरह से लगता है कि उस घर का सारा सुख चैन नष्ट हो जाता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी अलग बात बोल दी, लेकिन बतानी ज़रूरी थी और बात में से बात निकलती है। अगर चलते चलते कोई बात निकल जाती है और आपके काम की होती है तो मैं उसको ऐड करती हुई चलती हूँ। तो इसलिए अपनी बहन, बेटी, दामाद, इन रिश्तों का ख्याल रखें, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें, किसी का अपमान ना करें। पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना, कन्या के प्रति, किसी छोटी कन्या के प्रति गंदी दृष्टि रखना, इससे भयंकर तो कोई, जिसको बोलते हैं ना, गलत काम हो ही नहीं सकता और इसका खामियाजा ना बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ता है और ऐसे लोगों की ज़िंदगी से पैसे का ही नाश हो जाता है। उनके घर में मेहनत के बाद भी पैसा नहीं आता है, ये भी बहुत बड़ी बाधा होती है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा अपने ही घर के लोग बुरे लगना, जब भी बैठें कलह होना, खाने में बाल निकलना, खाने में कोई भी चीज़ ऐसी निकलना जिसको देखकर खाना अधूरा ही छूट जाए, ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ का इंडिकेशन है। विशेष रूप से सुबह सुबह घर में कलह हो, संध्या आरती के समय घर में कलह हो, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि घर को किसी ने बुरी तरह से बांध रखा है। अपने भगवान की पूजा करते समय अश्लील विचार आना, पूजा में मन न लगना, ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी पूजा को भी किसी ने बांध रखा है, आपकी तकदीर को भी किसी ने बांध रखा है। इन सब के निवारण के लिए उपाय बता रही हूँ और जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे उस जानकारी को मिस ना करें। उसमें मैं बता रही हूँ कि अपनी नज़र खुद ही कैसे उतारें, अपने आप को स्वयं ही बिना किसी पैसे के तंत्र बाधा से किस तरह से मुक्त करें, ये उपाय भी मैं बताने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, हमेशा आपका भला चाहती हूँ और हमेशा ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जो आपके जीवन को सही दिशा दे सके। मित्रों, चरित्रवान बनना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप चाहें तो बहुत अच्छे चरित्र के निर्माता हो सकते हैं, अपनी सोच को बढ़िया कर सकते हैं, अपने खान पान में बदलाव करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन। इसीलिए कहा गया है कि इस तरह का सात्विक भोजन करें कि ये जो आपकी मानसिकता है वो कलुषित ना हो, आपके मन में किसी के लिए बुरे विचार ना आए, आप किसी को देखकर जले भुने नहीं। अब आप कहेंगे कोई हमको देखकर जलता है तो जलता रहे। देखो, जो जिसकी ढाल जितनी मजबूत होगी ना, सारे प्रहार उस पर निष्फल होंगे। कोई आपका कितना भी बुरा तब कर पाता है जब आप खुद भी भीतर से कमज़ोर होते हो, मतलब आप खुद भी उसी मनोवृत्ति के होते हो। जब आप उससे बढ़कर और अच्छी सोच रखते हो तो कोई भी चीज़ जो आप पर डाली जाती है वो निष्फल होकर उसी पर औंधे मुँह गिरती है। इसलिए अपने आप को अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से, अच्छी सोच से, भगवान की निष्काम भक्ति से मजबूत और पवित्र बनाइए, जिससे कोई भी आपका बाल भी बांका ना कर सके। जो भी प्रहार आपकी बर्बादी के लिए किया जाता है वो पूरी तरह से निष्फल होए। तो मैंने आज आपको कुछ इंडिकेशन बताए, कुछ इस तरह के संकेत बताए जिससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की है। नींद नहीं आना, पूरी नींद पूरी ना होना, घर में मन ना लगना, घर के लोग ही बुरे लगना, घर के लोगों की हर बात बुरी लगना, जब भी खाने बैठे झगड़ा होना, सुबह सुबह झगड़ा होना, संध्या समय झगड़ा होना, इस तरह की जो बातें हैं ये इस बात का इशारा है कि आपकी तकदीर को किसी ने बांधा है। ज़बरदस्त तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई है जिसका निवारण करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है।